ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब शुक्र मकर राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसके कैसे परिणाम होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि शुक्र मकर राशि में किस प्रकार के परिणाम देता है। यदि शुक्र और मकर राशि की बात करें तो शुक्र के लिए यह शुभ राशि मानी जाती है, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों मित्र होते हैं और ये उसके मित्र की राशि शनि की राशि है। तो शुक्र इस राशि में जो है काफ़ी सहज महसूस करता है, और यदि शनि और अन्य ग्रहों से उसको सहयोग प्राप्त है, खासतौर से चंद्र और शनि से, तो इस राशि में बैठने पर उसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी देने की क्षमता शुक्र के पास जीवन में होती है। तो किस प्रकार के परिणाम होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ दिखाई पड़ती है कि यदि शनि और चंद्र कुंडली में शुभ हैं और सहयोग देते हैं शुक्र को, तो यह व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। यानी कि यहाँ पे भौतिक इच्छाएं अधिक होती हैं व्यक्ति के जीवन में, और अक्सर ये भौतिक इच्छाओं की जो प्रवृत्ति होती है वो मकर राशि के गुणों से चालित होती है। तो मकर राशि जो होती है वो 10वें भाव की मूल राशि यानी कर्म क्षेत्र की। तो यहाँ पे जो महत्वाकांक्षाएं हैं वह पद, सत्ता, अधिकार, मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन, प्रसिद्धि, किसी भी प्रकार का प्रभुत्व, यश, सम्मान, कीर्ति, धन, और किसी भी एक ऊंचे पद पर आसीत होना, ऐसी प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं हैं उनकी वृद्धि अधिक होती है। और सभी प्रकार के भौतिक सुख, भोग वस्तुएं और एवं ऐश्वर्य प्राप्त करने की यहाँ पे इच्छा प्रदान करता है शुक्र। क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र और चंद्रमा यह हमारी भीतरी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, और शुक्र जो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति के उपरांत जो हमें खुशी महसूस होती है, सुख प्राप्त होता है, उस सुख प्राप्ति का शुक्र कारक ग्रह माना जाता है। और शुक्र जो है वो भोग विलासिता का और माया का ग्रह है। तो जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं, जो हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले जो सुख की अनुभूति होती है वो शुक्र नियंत्रित करता है। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा क्योंकि ये परिणाम मुख्यतः भौतिक स्तर पर है, अतः व्यक्ति को ये भौतिकवादी स्वभाव प्रदान करता है, परंतु इच्छा पूर्ति हेतु कार्य और परिश्रम करने की भी क्षमता व्यक्ति के पास यहाँ पर होती है। और ये तभी होगा जब शनि कुंडली में बलवान है, चंद्रमा कुंडली में बलवान है। यानी कि आपके भीतर इच्छाएं बहुत सारी हैं, आप जीवन में बहुत चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, आपने अपनी बहुत सारी आशाएं रखी हैं, महत्वाकांक्षाएं रखी हैं। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आशाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, पर उनके लिए कार्य नहीं करते। यदि कुंडली में शनि और चंद्र अच्छे हैं तो यह व्यक्ति को सिर्फ इच्छाएं रखने वाला ही नहीं बनाएगा कि कपोल कल्पनाओं में बस खोए पड़े हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कार्य करने की भी ताकत देता है कि यदि आपने कुछ सोचा है, कुछ ठाना है, कुछ चाहते हैं, तो उसके लिए काम करके उसको हासिल कर सके व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक रूप से। इसके लिए शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है। तो एक अच्छा परिणाम है जो यहाँ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा प्रभुत्व, अनुशासन, व्यवस्था, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी है, कर्मठता और निष्ठा, कमिटमेंट और गंभीरता, सीरियसनेस जिसको कहें, दृढ़ संकल्प है। अहंकार की थोड़ी सी यहाँ पे मात्रा दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र की राशि होती है मकर, इस वजह से प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी दिखाती है, इसलिए प्रतिस्पर्धा का स्वभाव है, नेतृत्व क्षमता है, कूटनीति है, एक जिम्मेदार व्यक्तित्व है, और परंपरागत जो एक तरीके से विषय वस्तु विचारधाराएं हैं और पारंपरिक जो मूल्य हैं व्यक्ति के, कोई भी वो हो सकते हैं, उनके संरक्षण जैसे जो गुण होते हैं, ये स्वभाव में यहाँ पे शुक्र अधिक प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऐसे गुणों के प्रति एक जो है प्रवृत्ति अधिक होती है, और जीवन में इनके प्रति जो है, इनके द्वारा अपनी इच्छाओं को व्यक्ति पूरा कर पाते हैं।
तो यहाँ पे ये सारे जो गुण हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी गुण हमने अभी तक चर्चा किए, ये सारे के सारे गुण मकर राशि द्वारा संचालित होते हैं। मकर राशि इन्हीं तत्वों को दिखाती है, चाहे वो अनुशासन हो, व्यवस्था हो, दृढ़ निश्चय की क्षमता हो, एक लक्ष्यबद्ध कर्मबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की आदत हो, जिम्मेदार स्वभाव हो, परिपक्वता हो, ये सारी चीज़ें मकर राशि के भीतर होती हैं। तो शुक्र जो है, जो कि एक आनंद का ग्रह है, जो कि एक भावनाओं का ग्रह है, तो वो यहाँ पे जब स्थित होता है तो जो मकर राशि के गुण हैं वह शुक्र अपने भीतर सम्मिलित करता है, और उनके द्वारा व्यक्ति जब अपने जीवन में कार्य करते हैं उनसे प्रेरित होकर के, और उनके गुणों में, उनके स्वभाव में जब ये गुण व्याप्त होते हैं तो अपने जीवन में जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं उसको शुक्र पूरा कर पाता है। और अंततः क्योंकि शुक्र आनंद का ग्रह है, किसी भी प्रकार के इच्छाओं को पूरा होने के बाद जो हमें सुख की, संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वो सुख को शुक्र दिखाता है। तो जो सुख है वो ये भी यहाँ दिखाता है कि इन गुणों पर निर्भर है। यदि कोई व्यक्ति इन गुणों से पूरित नहीं है या काम नहीं कर पाते, अनुशासन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, गंभीरता नहीं है, दृढ़बद्ध तरीका नहीं है, तो इच्छाएं पूरी होंगी नहीं। क्योंकि शुक्र को आनंद देने के लिए पहले इन परिस्थितियों से गुजरना होगा, इन चीज़ों को पालन करना होगा, अन्यथा मकर राशि उसे सुख की प्राप्ति नहीं होने देगी। तो इसलिए ये पता चलता है कि यदि चंद्रमा और शनि अच्छी स्थिति में हैं तो व्यक्ति इन गुणों से व्याप्त होते हैं और इन गुणों से अपने आप ही अपने जीवन को चलाते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। पर यदि उनमें कोई परेशानी होती है, चंद्रमा और शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, शुक्र को सहयोग नहीं मिलता इन ग्रहों से, तो जितने गुण मकर राशि के होते हैं वो दब जाते हैं। व्यक्ति मेहनत करने से कतराएंगे या कर्मठता नहीं होगी, निष्ठा का स्वभाव घटने लगता है, गंभीरता कम हो जाती, इच्छाएं बहुत होती हैं पर उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य नहीं कर पाते, जिम्मेदार स्वभाव घटने लगता है, नेतृत्व क्षमता और निर्णायक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दिखाती क्या है कि अब क्योंकि इन गुणों की कमी हो गई जो कि मकर राशि संबोधित करती है, इसलिए शुक्र अब अपने जीवन में कहीं ना कहीं संघर्षों को उत्पन्न करेगा, और जो सुख आप अपने जीवन से चाहते हैं, जो आनंद आप अपने जीवन से चाहते हैं इच्छाओं की पूर्ति द्वारा, उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बाधाएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये एक परिणाम है जो यहाँ शुक्र देता है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य योग अच्छे हैं कुंडली में तो भौतिक सफलता के लिए और आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ये बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि शुक्र जो है वो माया का और भौतिकता का ग्रह होता है। मकर राशि भी माया की और भौतिकता की राशि होती है, तो दोनों जो है बहुत एक दूसरे को सहयोग देते हैं, और शुक्र इसमें बहुत अच्छी स्थिति में होता है। यदि शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है और अन्य योग अच्छे हैं, जैसे कोई अच्छे धन योग वगैरह कुंडली में हैं, तो ये और भी ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में भौतिक सफलताओं को और इच्छा पूर्ति को प्रदान करता है। तो जो भी मटीरियल प्रोग्रेस या सक्सेस हम कहते हैं वो यहाँ पे शुक्र देने के लिए सक्षम ग्रह है। तो वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो करियर में बहुत एक अच्छे पद पे जाना हो, मान पद प्रतिष्ठा हो समाज में, कोई गाड़ी बंगला घर ज़मीन जायदाद बनाना हो, और कोई भी बहुत भोग विलास के यानी प्लेजर और लग्जरीज जो एक भौतिक जगत में व्याप्त हैं, वो कोई भी कितने भी ऊंचे स्तर तक ये प्रदान कर सकता है। डिपेंड करता है कि कैसे योग बनते हैं। इसके अलावा शुक्र संबंधों का भी ग्रह होता है, खास तौर से प्रेम संबंधों का और विवाह का ग्रह होता है। तो यहाँ पे शुक्र जब स्थित हो तो यहाँ कुछ ना कुछ गुण प्रेम संबंधों और विवाह में आते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं? कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा निहित स्वार्थ और विश्वास, निष्ठा, नैतिकता, परिपक्वता, गंभीरता, जिम्मेदार स्वभाव और एक प्रबल निर्णायक क्षमता हो, और एक देखभाल का जो एक स्वरूप है, ख़ास तौर से जिसको हम कहते हैं कि माँ के जैसा देखभाल हो, प्रेम हो, लालन पोषण हो, वैसी परिस्थिति हो, शारीरिक सुंदरता और भौतिक उपलब्धि जैसे जो चीज़ें होती हैं उनकी अपेक्षा अधिक होती है। तो यहाँ पे जो प्रेम संबंध हैं, जो विवाह हैं, उनमें ये जितनी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी तक आपको बोला, ये
जो है बेस बनाती हैं विवाह का या प्रेम संबंधों का। यानी कि व्यक्ति यह चाहते हैं कि यह सारी चीज़ें विवाह में प्रेम संबंधों में हों। हालांकि इनमें से कुछ एक तो जनरल है, सामान्य, हर व्यक्ति चाहता है, जैसे विश्वास हो, निष्ठा हो और कहीं ना कहीं एक परिपक्वता हो। तो मैच्योरिटी और ट्रस्ट और कमिटमेंट तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है, उसमें कोई राशिबद्ध कार्य नहीं होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो दुनिया में कहे कि नहीं हमको तो बड़ी एक डिस्ट्रस्टफुल रिलेशनशिप चाहिए, हमको तो बिल्कुल नॉन कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा कोई नहीं होता। पर यहाँ पे कुछ एक जो गुण है विशेषकर जो मकर राशि के हैं उनके प्रति जो एक आकर्षण है वो अधिक होता है। और उन जो व्यक्ति उन गुणों से परिपूर्ण होगा उसके प्रति नेचुरली आकर्षण बढ़ जाता है। तो जिसके भीतर नैतिकता का स्वभाव ज़्यादा है, जो थोड़ा दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है, गंभीर स्वभाव के हैं, जिम्मेदारी समझते हैं, परिपक्वता स्वभाव में दिखाई पड़ती है और चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थापूर्ण तरीके से अनुशासन के साथ जो है प्रबंधित करना जानते हैं, उनके प्रति यहाँ व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है प्रेम संबंधों और विवाह को लेकर के। इसके अतिरिक्त माँ जैसा प्रेम और देखभाल जो है उसकी भी व्यक्ति यहाँ पे कल्पना करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मकर राशि से जस्ट सामने की एक जो राशि है वो है कर्क। तो कर्क राशि जो होती है वो होती है चौथे स्थान की मूल राशि होती है और वो हमारे माँ को उनके द्वारा प्राप्त हुए प्रेम को, देखभाल को, लालन पोषण को दिखाती है। तो क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट राशि है इस वजह से उसके गुण भी यहाँ पे आते हैं। तो व्यक्ति यह चाहता है कि जब वह अपने पर्सनल लाइफ में, अपने घर में जब वो हों तो उनको इस प्रकार का एक जीवन साथी रहे जो उनकी देखभाल कर सके या जो उनको समझ सके, जो उनको एक अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं वो प्रदान कर सके। तो वो जैसा माँ का प्रेम होता है उस तरीके की कहीं ना कहीं अभिलाषाएं मन में दिखाई पड़ती हैं कि वो प्राप्त हों। और इसके अलावा यहाँ पे यदि क्योंकि मकर राशि करियर की होती है, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा की होती है, तो व्यक्ति ऐसे लोगों के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित महसूस करते हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ पाया होता है, जो लोग काफ़ी बोल्ड डोमिनेटिंग होते हैं, झुकते नहीं हैं और काफ़ी अथॉरिटेटिव नेचर के हों। और इसके अलावा मटीरियल अकम्पलिशमेंट्स जिसको कहते हैं, यानी भौतिक उपलब्धियां उनके पास हों, चाहे वो बहुत अच्छे करियर में आगे गए हों, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की हो, धन संपत्ति अर्जित की हो, कोई मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, ऐसी चीज़ें जो है उनको और ज़्यादा आकर्षित करती हैं क्योंकि ये सब मकर राशि के गुण हैं। तो इस वजह से यह चीज़ आती है प्रेम संबंधों और विवाह को लेकर के। और इसी वजह से यहाँ पे मैंने बात कही थी कि कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ थोड़ा सा आता है। निहित स्वार्थ जो है इसको पूरी तरीके से नकारात्मक पक्ष से ना लें। निहित स्वार्थ का अर्थ है कि व्यक्ति यहाँ पे भौतिक आकर्षण से प्रभावित होकर चल रहा है, इसलिए उसके लिए प्रेम संबंधों और विवाह में कहीं ना कहीं इन भौतिक आकर्षणों की वजह से निहित स्वार्थ छुपा हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए इसकी एक स्थिति यहाँ बनती नज़र आती है। परंतु यदि कुंडली में शनि अच्छा है, अन्य योग विवाह के बढ़िया बनते हैं, तो ये स्थिति विवाह के लिए और प्रेम संबंधों के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। इस स्थिति में विवाह हो या प्रेम संबंध हो लंबे चलते हैं, टूटते नहीं हैं, उनमें विश्वास और सामंजस्य बहुत अच्छा होता है और निष्ठा होती है एक दूसरे के प्रति, ईमानदारी का स्वभाव होता है एक दूसरे के प्रति। तो यहाँ पे ये बड़ी स्थिति अच्छी मानी जाती है। अगर हम अन्य योग देखें और वो अच्छे हैं कुंडली में तो इसके लिए प्रेम संबंधों और विवाह के लिए शुभ स्थिति है। हालांकि विवाह में कई बार विलंब जरूर देखने को मिलता है क्योंकि शनि एक धीमी चाल का ग्रह है, मकर राशि विलंब की राशि है, इसलिए थोड़ा सी देरी होती जरूर दिखाई पड़ती है। हालांकि उसके लिए भी अन्य योग जरूर देखें। इसके अलावा अपनी उम्र से कोई बड़े का अर्थ ये भी हो सकता है कि व्यक्ति को जो मेच्योर लोग हैं, जो मेंटली सीरियस हैं, थोड़ा मेच्योरिटी दिखाई पड़ते हैं, थोड़े गोल ओरिएंटेड दिखाई पड़ते हैं, लक्ष्यबद्ध हैं, ये सोचते हैं कि नहीं हमको ज़िंदगी में कुछ पाना है, कुछ करना है। इस प्रकार का स्वभाव वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादा आकर्षक लगते हैं व्यक्ति को। और इसमें दूसरे धर्म, जाति या संप्रदाय के लोगों की ओर भी आकर्षण देखने मिल सकता है। खास तौर से अगर राहु का प्रभाव दिखाई पड़ता है तो ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये जैसा मैंने कहा कि यदि अन्य योग आप देखें तो लंबे सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर हम करियर फील्ड्स की बात करें तो यदि शुक्र करियर के लिए जिम्मेदार ग्रह है
इस स्थिति में तो वह प्रशासन, सरकार, राजनीति, कॉरपोरेट सेक्टर, प्रबंधन, मैनेजमेंट का जो एरिया है, पर्टिकुलरली खास तौर से वित्त, सेल्स, मार्केटिंग और सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का जो क्षेत्र है उसके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। अर्थशास्त्र है, अकाउंट्स है, मीडिया है, जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन है, जनसंपर्क पब्लिक रिलेशंस है, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, खास तौर से इंजीनियरिंग में भी अगर हम आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, नेटवर्किंग, एरोस्पेस, स्पेस, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत अच्छे माने जाते हैं इस स्थिति में। इसके अलावा डिज़ाइनिंग का जो क्षेत्र है, कोई भी डिज़ाइनिंग हो सकती है, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो, या फिर आपका फैशन डिज़ाइनिंग हो, या किस प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग हो, किसी भी प्रकार की डिज़ाइनिंग बड़ी शुभ मानी जाती है। आर्किटेक्चर का क्षेत्र अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन का जो क्षेत्र है, ट्रांसपोर्टेशन में चाहे वो जल हो, थल हो, वायु हो, हर प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के कार्य और उसमें जुड़े हर लोग, चाहे वो व्यक्ति कोई ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा व्यवसाय कर रहा है, चाहे वो इसमें कोई काम करता है, जैसे कोई ड्राइवर्स हैं, कोई पायलट्स हैं, या कोई कर्मचारी हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़े हैं, तो कुछ कोई भी कार्य इससे जुड़ा हुआ हो तो फेवर करता है। पर्यटन का क्षेत्र है, अभिनय है, डाक और मेल सेवाएं हैं, डिलीवरी का क्षेत्र है, शिपिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, इसके लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी में हर चीज़ आएगी, चाहे वो होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, पब्स हो, क्लब्स हो, बार्स हो, कैसीनोज हो, कुछ भी हो, इसके लिए फेवर करते हैं। इसके अलावा कला, संगीत, अभिनय, मनोरंजन, ललित कलाएँ, फाइन आर्ट्स जिसको कहते हैं, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, उसके लिए बड़ी शुभ स्थिति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा का जो क्षेत्र है, हम इससे टीचर्स और एजुकेटर्स, प्रोफेसर्स देख सकते हैं। पशु संबंधित कोई कार्य है, एनिमल रिलेटेड, जैसे आपके कोई पशु चिकित्सक हैं या कोई पशु संरक्षण वाली कोई संस्थाएं होती हैं जैसे वो हैं, तो ये देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का जो पूरा क्षेत्र है वो शुभ माना जाता है। फिटनेस, फैशन, कपड़ा और टेक्सटाइल उद्योग, आभूषण, जूते और होम डेकोर के आइटम्स, ये सब ये मतलब इस स्थिति में अच्छे माने जाते हैं। तो ये कई सारे करियर फील्ड्स हैं जिनके लिए शुक्र शुभ होता है इस राशि में यदि है तो। अब बात करते हैं कि शुक्र इस राशि में हो, परंतु यदि कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, चंद्रमा और लग्न के स्वामी पीड़ित हो जाते हैं या शुक्र खुद पीड़ित हो जाता है, नकारात्मक योगों का निर्माण कर दे रहा है, अन्य वर्ग कुंडलियों में भी ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं, तो निश्चय ही यहाँ पे क्या होगा कि अब कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम ज़रूर दिखाई पड़ेंगे जीवन में, और उनकी मात्रा जो है बदलती होगी हर व्यक्ति के हिसाब से। तो पर्सन टू पर्सन ये चेंज होती है, क्योंकि जिस हिसाब से जो है कुंडली में जितने ज़्यादा नकारात्मक योग बनेंगे, जितने ज़्यादा शुक्र और शनि पीड़ित हो जाएंगे, उतने ज़्यादा नकारात्मक पक्षों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो अब ऐसा नहीं है कि जितने भी हम अभी परिणामों की चर्चा करेंगे तो हर व्यक्ति के जीवन में अगर शुक्र मान लीजिए किसी केस में थोड़ा कमज़ोर हो रहा है तो सारे नकारात्मक पक्षों को भर देगा, ऐसा नहीं होता। मिक्सचर ऑफ द रिजल्ट्स दिखाई पड़ते हैं सम्मिलित होकर के। पर आपको ये ज़रूर देखना है कि कुंडली में अन्य योग कैसे हैं। यहाँ हम सिर्फ एक ग्रह की एक स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि शनि कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, अन्य योग कैसे बनते हैं, शुक्र की खुद की स्थिति कैसी है, वर्ग कुंडलियाँ क्या हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ग्रह की एक स्थिति में बैठने पर विविध परिणामों की चर्चा की जा रही है, इसलिए इसको सिर्फ जानकारी के स्रोत की तरह लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। निष्कर्ष पर एकदम से ना आए जब तक कि आप पूरी कुंडली की विवेचना नहीं कर लेते। तो अब यहाँ पे नकारात्मक पक्ष क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। यदि शनि, चंद्र, लग्न का स्वामी और शुक्र पीड़ित या बलहीन या कमज़ोर हो जाते हैं तो पहली चीज़ तो यहाँ दिखाई पड़ती है वो ये कि अब भौतिक इच्छाएं इंसान के मन में बहुत सारी होती हैं, पर भौतिक इच्छाएं जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए, जो दृढ़ संकल्प चाहिए, जो शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति, वो नहीं होती। तो आप चाहते बहुत कुछ है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, बट करना कुछ नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी मटेरियल डिज़ायर्स हैं बट उनके लिए काम कुछ ना करना पड़े, बैठे बैठाए मिल जाए, इस प्रकार की कपोल कल्पनाओं में व्यक्ति अपना जीवन काटने लगते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि मान लीजिए भाग्य पक्ष अच्छा है, योग फेवर करते हैं, पर अगर शुक्र पीड़ित है और नकारात्मक योग बनाता है तो इस स्थिति में यह भी एक परिणाम दे सकता है कि आपको सारी चीज़ें जो आप चाहते थे वो प्राप्त हो गई हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं,
आपके जीवन में सारे भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, पर फिर भी सुख की अनुभूति नहीं होती। यहाँ पे सेंस ऑफ हैप्पीनेस जिसको कहें, सुख की इनएबिलिटी टू फील प्लेजर देने लगता है, यानी नो सेंस ऑफ हैप्पीनेस इवन आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ मटेरियल डिज़ायर्स, ये चीज़ होती है। इसके अलावा यह कुछ खास परिस्थितियों में, इसके लिए अन्य योग ज़रूर देखें, फिर से दोहरा रहा हूँ, यह लालच को यानी लोभ, स्वार्थपरता, छल कपट, धूर्तता और दो मुँहापन को बढ़ावा देता है और एक विश्वासघाती स्वभाव प्रदान करता है व्यक्ति को, जिसके द्वारा यहाँ पे जीवन में कुछ तरीके की प्रवृत्तियाँ जैसे झूठ बोलना, कोई चोरी है, कोई धोखाधड़ी है, कोई एक तरीके से लोगों का गलत इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें बढ़ती नज़र आती हैं। और विशेषकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति हर गलत मार्ग का जो है उपयोग करते हैं। यानी क्योंकि शुक्र क्या है, इच्छाएं हैं, चंद्रमा और शुक्र इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। तो यदि कुंडली में अच्छे योग नहीं बने तो अब आपके भीतर इच्छाएं तो हैं, बट उनको काम करने के लिए आपकी ऊर्जा जो चलेगी, बुद्धि जो चलेगी, वो नकारात्मक दिशा में चलेगी। तो आपको चाहिए कि मुझे जीवन में इतना पैसा कमाना है, ये आपकी इच्छा है, तो वो पैसा आप कमाएंगे कैसे? मेहनत करके कमाएंगे या किसी को लूटपाट करके कमाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ पे कि किस प्रकार से जो है वो किस मार्ग से अब जो है इच्छा की पूर्ति करा रहा है। क्या वो सकारात्मक और धार्मिक है या वह नकारात्मक और अधर्मी है? तो किस प्रकार का मार्ग है ये भी दिखाई पड़ेगा। इस वजह से हम इससे भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार का जो सत्ता और अधिकार का गलत प्रयोग है उसको देख सकते हैं। और कुछ परिस्थितियों में अगर ऐसी विशेषकर स्थितियां हैं तो जीवन में यह भौतिक पतन भी जो है व्यक्ति को प्रदान करता है। इसके अलावा विवाह का और प्रेम संबंधों का शुक्र कारक होता था, तो उनमें भी परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। क्या होता है, ऑलरेडी आपको कई सारी चीज़ें मैं बता चुका हूं, पर यहाँ पे फिर से कि निष्ठा नहीं होती, आपसी विश्वास नहीं होता, विश्वासघात की प्रवृत्ति होती है, चीटिंग टेंडेंसीज जिसको कहते हैं, गोल्ड डिगिंग एटीट्यूड की रुपया पैसा धन संपत्ति जायदाद के लिए जो है ज़्यादा आसक्ति है शादी में, ना कि कोई आपसी आकर्षण या प्रेम भाव वहाँ पे दिखाई पड़ रहा हो। तो गोल्ड डिगिंग एटीट्यूड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, तलाक है, किसी प्रकार के स्कैंडल्स कंट्रोवर्सीज़ हैं और उनकी वजह से आपकी सामाजिक छवि धूमिल हो जाना, लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, सेपरेशन ड्यू टू वर्क भी दे सकता है, हालांकि ये बड़ी कॉमन सिचुएशन है। यानी कि पति पत्नी एक दूसरे से जो है अलग रहते हैं, कोई विशेषकर कोई लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं, पर अपने कार्यों की वजह से। तो कोई कहीं काम कर रहे हैं तो कोई कहीं काम कर रहे हैं, तो साथ में समय ना बिता पाना, यह भी एक चीज़ दिखाई पड़ती है। तो ये कोई बहुत भयंकर नकारात्मक पक्ष नहीं है, बट ये चीज़ दिखाई पड़ती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आलोचना युक्त और दबावपूर्ण स्वभाव यदि है तो वो भी बहुत परेशान करता है। यानी कंट्रोलिंग और क्रिटिकल नेचर यदि है तो यह भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं को उत्पन्न करता है। और व्यक्ति के भीतर कहीं एक और चीज़ ये समय के साथ देता है, वह यह कि व्यक्ति मूल्यों को, व्यक्ति जो है दूसरे के मूल्य को नहीं पहचान पाते। यानी पति या पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे के मूल्यों को, यानी एक व्यक्ति दूसरे की वैल्यू समझे, वो वैल्यू यहाँ पे शायद आसानी से नहीं पहचानने देता। यदि शुक्र कमज़ोर है तो, यदि नहीं है तो वो पहचानने देगा। तो यदि कमज़ोर है, पीड़ित हो जाता है, तो नो सेंस ऑफ वैल्यू एंड टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, थिंग्स ऑल्सो एंड पार्टनर ऑल्सो, उनको हल्के में लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे समय के साथ एक जो है ग्रेजुअल डिसइंटरेस्ट जिसको कहें, अनिच्छा का भाव उत्पन्न होने लगता है, नीरसता को बढ़ावा देने लगता है, असंतुष्टि को बढ़ाता है और अंततः जो है पूर्ण रूपेण वैराग्य दे देने लगता है। यानी कि डिटैचमेंट फ्रॉम दी इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम दी रिलेशनशिप, ये दिखाई पड़ता है। तो इमोशनल डिस्कनेक्ट जो है अंतिम में आता है। तो भले ही आपका संबंध कायम है, बट वो फिजिकली बस मटीरियली लोगों को दिखाने के लिए चल रहा है, बट अंदर से वो खोखला हो चुका है। तो यह भी चीज़ जो है दिखाई पड़ती है। और यदि स्वास्थ्य की बात करें तो ये
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं विकारों को भी दे सकता है, जैसे कोई यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं जैसे प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स हैं, टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, ओवरी से संबंधित कोई समस्याएं हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, एसटीडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इससे देख सकते हैं। इनफर्टिलिटी की कोई समस्या है और अर्थराइटिस हो जाना शरीरों या स्टोन फॉर्मेशन, खास तौर से किडनी स्टोन से देखे जा सकते हैं। आँखों की कोई समस्या है, त्वचा के कोई रोग हैं, गंजापन है, पेट के कोई विकार हैं, जीआई प्रॉब्लम्स जिसको कहते हैं, एडिक्शंस हैं किसी भी प्रकार के, चाहे वो यानी नशे की जो लत है, चाहे वो अल्कोहल की हो, सब्सटेंस अब्यूज़ हो, स्मोकिंग की हो, गैम्बलिंग की हो, सेक्स एडिक्शन हो, एड्रेनलिन एडिक्शन हो, किसी भी प्रकार के एडिक्शन इससे देखे जा सकते हैं। और पार्किंसंस की जो समस्याएं हैं वो भी इससे देखी जा सकती हैं। तो ये हमने इस शुक्र के नकारात्मक पक्षों की भी चर्चा करी विस्तार से। तो आपको इन नकारात्मक पक्षों को ध्यान में ज़रूर रखना है, पर जैसा मैंने कहा कि पूरी कुंडली को देखें, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुँचें, क्योंकि यहाँ पे परिणाम जो हैं वो मिश्रित रूप से दिखाई पड़ते हैं जिस हिसाब से अन्य योग कुंडली में बनते हैं। तो जितने भी प्रकार के परिणाम शुक्र इस राशि में बैठने पर दे सकता है, अच्छे और बुरे दोनों, उसकी चर्चा यहाँ पे हमने आज की। तो मेरे ख्याल से अब आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि शुक्र मकर राशि में बैठने पे किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।